आपको इतनी संजीदगी से सोचना ही है तो आप फरा के बारे में सोचिए। कोई अच्छा सा लड़का देख के रिश्ता कर दीजिए आप उसको। वैसे भाभी, आपको एकदम से कैसे शक हो गया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ? मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, लेकिन होता है ना, वैसे कोई पसंद आ जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जी हाँ, कोमल मेरी बहन है, लेकिन क्या हुआ, क्या सब खैरियत है? मैं अभी आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ, फौरन। जी जी। मैंने क्या नहीं किया तुम दोनों के लिए, और आज ये मुझे सिला दे रहे हो तुम? मुझसे शिकायत कर रहे हो, अपनी माँ से, अपने बाप से नहीं? बहुत बुरा हूँ, हाँ बहुत बुरा हूँ मैं, हाँ बहुत बुरा। तो निकाल दो ना मुझे यहाँ से, तब लग गया मैं तुम्हारी बातों से। आपकी क्लास में एक लड़की है कोमल रजा। जी है। मुझे उसकी प्रोग्रेस चाहिए थी। काफ़ी अच्छी और समझदार लड़की है, उसकी पूरी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर रहती है। आजकल की नॉन सीरियस लड़कियों की तरह नहीं है, काफ़ी अच्छी और मैच्योर लड़की है वो। आती जाती कैसे है? आई थिंक वो वैन में आती जाती है। आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रही हैं? एक्चुअली एक क्विज कंपटीशन है और मैं चाह रही थी कि हमारी कॉलेज की नुमाइंदगी कोई ऐसी ही एक अच्छी लड़की करे। ओके मैम, अब मैं जाऊँ, मेरी क्लास है। जी जी प्लीज़। इतना पढ़ने लिखने वाली लड़की ऐसे कैसे हो सकती है? मैं तो यकीन नहीं कर सकती। भानु खाला, हौसला रखे, वो आ जाएगी। परेशान क्यों हो रही हैं आप? मेरी बच्ची आ जाएगी, और ऐसा गया तो उसे देखने के लिए। अब तक आया क्यों नहीं? अम्मी, क्या हुआ, कुछ पता चला? तुम बताओ बेटा, कुछ पता चला? मैं गया था उसे कॉलेज, चौकीदार को भी कुछ नहीं पता। 2 घंटे हो गए हैं कॉलेज की छुट्टी हुए, मेरी बच्ची का अभी तक पता नहीं चला। मेरा दिल डूबा जा रहा है। फरा, तुमने उसको फोन किया? मैंने की थी कॉल, लेकिन उसका नंबर बंद है। कुछ करो बेटा, कुछ करो। मैं कुछ करता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप कॉलेज के वैन ड्राइवर बात कर रहे हैं ना? जी मैं असद बात कर रहा हूँ, कोमल मेरी बहन है। वो इतनी देर हो गई है छुट्टी हुए हुए, कोमल अभी तक आई नहीं है घर कॉलेज से। कौन? किसके साथ चली गई थी? चलिए ठीक है। वो तो कह रहा है कि वो किसी के साथ चली गई। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम इससे कॉलेज से अपने साथ ले गई थी? हाँ, पता है ब्रांड से मैसेज आया था कि सेल लगी है, तो हम दोनों चले गए। और फिर ये साहिबा अब्बू से बैठ के बातें करने लगी। मेरी छुट्टी हुई तो भाभी बाहर ही खड़ी थी, तो हम दोनों चले गए। देखो कितने जबरदस्त। अगर जाना ही था तो एक फोन करके मुझे बता नहीं सकती थी? तुम्हें पता है तुम दोनों की वजह से हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। असल मैंने आपको फोन किया था। झूठ नहीं बोलो लुबना, मेरे पास तुम्हारा कोई फोन नहीं आया। किया था लेकिन मुसलसल बिजी था ना। कहाँ बिजी जा रहा था मेरा फोन? झूठ बोल रही हो तुम। और तुम्हें जरूरत क्या थी इसको इसके कॉलेज से पिक करने की? घर आते, घर आके चले जाते। मैंने कभी तुम लोगों को मना किया कि जाने से? असद इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? इतनी बड़ी बात तो नहीं है, अगर मैं इसको लेके चली गई तो क्या हो गया? बड़ी बात नहीं है। पूरे दिन हम लोग यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं, तुम लोगों के पीछे आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं। बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए ये? और तुम्हें जब मैंने मना किया कि कॉलेज से तुम कहीं नहीं जाओगी, तो तुम क्यों गई इसके साथ? भाई मैं तो भाभी के चुप करो। आज के बाद कॉलेज से तुम डायरेक्ट वैन में बैठोगी और वैन से घर आओगी, घर से तुम कहीं नहीं निकलोगी। जी बस कर दो। बस बेटा, परेशान हो गए थे ना हम, मेरी जान।
बता देना चाहिए था पहले। घूमे जा रहे हैं यार, परेशान हो गए हम लोग, दिमाग खराब हो गया हमारा। सुनो, तुम्हारा नंबर क्यों बंद था? कितने फोन किए, हम वाकई बहुत परेशान थे। वो मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ बेटा, जाके हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदलो। चलो जाओ। अम्मी, इसमें कोमल की कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है, मैं ही उसे लेकर गई थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। चलो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा हुआ घर आए लोग, बहुत टेंशन हो गई थी यार। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, बात तो करो। हेलो, क्या ये असद, फोन करते हैं? हेलो, ये खाकर देखें, कितने मजे के हैं। कोमल ने बनाए। कोमल ने बनाए? हाँ। फिर तो जरूर ट्राई करने पड़ेंगे। ये तो बहुत डिलीशियस है भाई। हेलो, अच्छा अभी बुलाती हूँ। कोमल, कोमल। जी भाभी। तुम्हारी दोस्त का फोन है। हेलो। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मजे के है ना? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके माशाल्लाह अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा का शुक्र है, ना कोई फिक्र है ना फाका, किसी चीज की कमी नहीं है घर में। आपका बेटा क्या इरादा है, यहीं रहेंगे पाकिस्तान में या बाहर जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। अरे फरा, तुम आप यहाँ? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? ये खाला है मेरी, बानो खाला। बानो खाला ये मेरी दोस्त है ना शम्मा, हाँ हाँ। उसकी बड़ी बहन है। अच्छा अच्छा। ओ अच्छा अच्छा, तुम्हारी तो शादी होने वाली थी। बड़ी बेमुरब्बत हो, मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। नहीं नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अरे तुम्हारी शादी तो खाला के बेटे से होनी थी ना, इन्हीं की बहू बनना था ना तुम्हें। यही है वो खाला? वो असल में असद तो कोई और पसंद थी, उसने उससे निकाह कर लिया अपनी मर्जी से। बानो खाला थोड़ा गुस्सा हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है। अरे मैं दे दूँगी। कितना गलत हो गया, बहुत बुरी बात होगी असद। क्या सोचते होंगे वो लोग हमारे खानदान के बारे में? वो लोग कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे अम्मी, आप खुद अपने आप से सोची जा रही हैं। तुम नहीं मानोगे, तुम्हें एहसास नहीं होगा कि फरा को ठुकरा के चुपके से शादी करके तुमने कोई गलत काम किया। अम्मी अब एक बात हो गई ना, गलती हो गई, बात खत्म हो गई, भूल जाए आप उसको। आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं? तुम्हें कुछ एहसास है कि उनकी बातें सुन के मैं कितनी शर्मिंदा हुई थी? मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं जमीन में गड़ी जा रही। ऊपर से वो बेचारी फरा, वो तो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। कितनी हिम्मत और हौसले से उसने ये सब बर्दाश्त किए, मुस्कुराती रही। वैसे फरा भी है कहाँ? फरा, तुम यहाँ इस तरह अकेली खामोश क्यों बैठी हुई हो? दिल चाह रहा है। तो कभी तुम्हें इस तरह खामोश बैठे हुए देखा नहीं ना। जब भी देखा है शोर मचाते ही देखा।
कभी कभी अंदर का शोर बहुत बढ़ जाता है सर, कि उसमें खामोशी इख्तियार करनी ही जरूरी है। तुम खामोश अच्छी नहीं लगती फरा। मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानता हूँ फरा कि अनजाने में मुझसे ज्यादती हुई है, और मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा भी हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने कब तुमसे शिकायत की? तुमने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, मुझसे लड़ी नहीं, तुम मुझसे बात नहीं कर रही। ये चीज मुझे और शर्मिंदा कर रही है। मैं तुमसे नहीं लड़ सकती असल। क्यों? नहीं है मेरा। और इस तरह की बात क्यों कर रही हो तुम? तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने माफ कर दिया तुम्हें असर, अब जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि तुम्हें लुबना से माफी मांगनी पड़े। लुबना से माफी मांगनी क्यों पड़ेगी मुझे फरा? इस तरह हम दोनों को देखेगी ना वो, तो जरूर नाराज हो जाएगी। लुबना ऐसी लड़की नहीं है। बात ऐसी वैसी की नहीं है सर। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ जेलसी भी आ ही जाती है। अच्छा, लेकिन आज के बाद तुम इस तरह कभी अकेले खामोश नहीं बैठते, मुझे बुरा लगता है। ठीक है? जो था मेरा हम सफर, कैसे उसको भुलाऊं मैं। जी रुकैया बाजी, आप कुत्सिया से कह दीजिएगा मैं ज़रूर आऊँगी। आपके यहाँ की मिलाद कोई छोड़ सकता है? जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। भानु खाला, वो शैला की तरफ जा रही हूँ, चली जाऊँ? थोड़ी देर में आ जाऊंगी वापस। हाँ बेटा चली जाओ। ठीक है। बेटा 5 मिनट मेरे पास भी बैठ जाया करो। क्या बात है? काफ़ी दिन से सोच रही थी तुमसे ये बात करूं, मौका ही नहीं मिल रहा था। बेटा तुम्हारी अम्मी ने ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए, सुख का सांस नहीं लिया। उन्हें कुछ नज़र आता था तो सिर्फ तुम दोनों, उनकी खुशी, उनका गम, हर चीज़ तुम दोनों से जुड़ी रही। कभी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। ख़त्म कर दो बेटा उनसे नाराज़गी से। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ भानु खाला, वो नाराज है मुझसे। तो मना लो बेटा, माँ है वो तुम्हारी, उनको मनाने जाओ। तुम्हें थप्पड़ भी मार दें तो मुस्कुरा के बर्दाश्त कर लेना, माँ का तो ये हक होता है। और इस माँ का डांटें मारें, घर से निकाल दें, बार बार जाओ, एक वक्त आएगा वो अपने सीने से लगा लेंगी। तो आपा है मेरी, मैं जानती हूँ उन्हें अच्छी तरह। तुम शैला के पास जा रही हो? जी। जाओ। आज स्त्री नहीं होगी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मुझे पता था आपको बेचैनी से मेरे फोन का इंतजार हो रहा होगा। जी मैं बहुत बेचैनी से आपके फोन का इंतजार कर रही थी। आपसे मिलके इतनी अपनायत महसूस हुई है, बहुत अच्छा लगा। तो फिर इस अपनायत को रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए। ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। फरा बहुत अच्छी लड़की है,
आप देखिएगा आपके घर को जन्नत बना दे। बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन जिशान को कोमल पसंद आई है और हम जी इधर आओ। आइंदा अगर तुम मुझे इस गली में इस तरह घूमती फिरती नजर आई ना, मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, बता रहा हूं मैं। अब जाओ यहां से, जाओ। नहीं अम्मी, कोमल नहीं। कोमल की शादी करने का तो भी सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, तो आप उनको मना कर दीजिए। फराह के लिए रिश्तों की कमी नहीं, कोई और इससे अच्छा रिश्ता देख के हम उसकी शादी कर देंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन घर आए हुए अच्छे रिश्तों को लौटाते नहीं। अच्छे लोग हैं, क्या हर्ज है अगर हम कोमल की बात पक्की कर दें और शादी फराह के बाद कर दें? नहीं अम्मी, पहले फराह की शादी होगी, उसके बाद कोमल की। अब ऐसे भी अभी कोमल की पढ़ाई चल रही है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसकी शादी करेंगे। आप इन रिश्ते वालों को मना कर दीजिए। अगर तो ये फैसला करके आई हो कि तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी तो तुम आ सकती हो, और अगर वापस आने के लिए आई हो तो फिर चली जाओ वापस। मैं तुमसे बात करने आई हूँ अम्मा, तुम्हें समझाने आई हूँ। खत्म कर दो ये नाराजगी, मेरे साथ चलो, खाला से बात करो। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी खुशी है। ना तो तुम्हारी खुशी है और ना तुम्हारी ख्वाहिश है, ये तुम्हारी अना है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। मैंने सोचा था बड़ी हो गई, मगर नहीं, तुम्हारी रगों में भी तुम्हारे बाप का खून दौड़ा है, तुम्हारे बाप का खून असर कर गया है, मेरा दूध नहीं। जाओ जाओ, जाके उनकी खिदमतें करो, नौकरानी बन के रहो उनकी। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से। चली जाओ वापस, और आइंदा आने की कोशिश मत करना। जाओ, चली जाओ। असद, 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 आप अभी तक सो रहे हैं? सुबह के 10 बज रहे हैं। मैंने नाश्ता लगा दिया, ठंडा हो जाएगा। आज संडे लुबना, आज तो सोने दो। संडे का ये मतलब नहीं होता कि पूरा दिन सोते रहे। हमारे लिए संडे का यही मकसद होता। तुम भी आ जाओ, बैठो, बातें बातें करो। आप सोते रहे सारा दिन, मुझे तो बहुत काम है घर के। अरे काम के लिए है ना कोमल और फराह। कितनी बुरी बात है, वो दोनों मेहमान हैं इस घर में, कुछ दिन में चली जाएंगी। ये तो मेरा घर है ना, मुझे काम करना चाहिए। फराह है मेहमान, कोमल कहीं नहीं जा रही। अच्छा, मुझे बातों में ना लगाएं, वहाँ नाश्ता ठंडा हो रहा है, और अगर चाय ठंडी हो गई ना, मैं बता रही हूँ, मैं दोबारा गर्म नहीं करूंगी। अच्छा, चलो मैं आता हूँ। जल्दी आ जाए प्लीज। जल्दी उठा दिया। असद, आ रहा हूँ यार। अपनी भाभी से कहो कि
दोबारा मिलने का इंतजाम करें। असद ये चुप चुप एकदम। असद ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो तुम, भाई बकवास बंद करो। भाई मैं नहीं जानती। ये बात बताऊंगा तुम पे। आज के बाद अगर घर से बाहर निकली ना, तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हें भी। जिंदगी जिंदान है। कोमल, कोमल, कोमल तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम क्यों नहीं गई कोमल और लुबना के साथ? लेकर ही नहीं गए मुझे। मैंने उनसे कहा भी था मैं साथ जाऊंगी, लेकिन ये बात है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने असद से बात की तो फिर हम बाकायदा रिश्ता लेकर आ जाते। नहीं नहीं, वो बात दरअसल ये है कि असद अभी बहन का रिश्ता करने के लिए राज़ी नहीं है। भाई तो होते ही ऐसे, आप यकीन रखें कोमल को हम बहुत खुश रखेंगे, शहजादियों की तरह रहेगी वो हमारे घर में। देखिए, आप लोगों को तो हमने फ़रा के रिश्ते के लिए बुलाया था और हम उसी का रिश्ता तय करेंगे। कोमल की शादी बाद में करेंगे। जी बिल्कुल, बहनों और बेटियों के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, आप अच्छी तरीके से सोच लें, मैं इंतज़ार करूँगी। जी, बहुत गलत हो गया। कोमल को सामने भेजना ही नहीं चाहिए था, फ़रा को भेजना चाहिए था। क्यों परेशान हो रही हैं आप मेरे लिए? देखिए, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। अगर आपको और असद को ये रिश्ता मंजूर है तो कर दें कोमल की शादी। मुझे क्यों एतराज होगा? बानो खाला भी बहुत खुश होंगी। असद ने साफ साफ कह दिया कि जब तक फ़रा की शादी नहीं होगी कोमल की शादी नहीं करेगा। मुझे नहीं करनी शादी। क्यों नहीं करनी शादी? क्योंकि मैं खुश नहीं रह सकती। अल्लाह ना करे, क्यों खुश नहीं रहोगी? क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ की कोई दुआ नहीं है। तुम गई थी माँ, डांट दिया होगा, निकाल दिया होगा घर से और दोबारा कभी ना आने का कहा होगा, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुमने बार बार जाना है। वो जितना धुतकारें, जितना निकालें, तुमने फिर भी जाना है। मैं जानती हूँ जब तुम वहां से निकल आती होगी तो बहुत रोती होंगी। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी वापस। क्यों नहीं जाना बेटा? वो मुझे देख के तड़प जाती है बानो खाला, उनसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं उन्हें और दुख दे के गुनहगार नहीं बन सकती। मैं नहीं चाहूंगी और मुझे शादी भी नहीं करनी।
कहाँ हो यार तुम लोग? कितनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? सब खैरियत है? तुम आओ, मैं बताता हूँ। थोड़ा टाइम लग गया चाय बनाने में। ये लीजिए चाय पीजिए। अरे हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा, आपकी बेटी की शादी भी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो, बस दुआ करो वो अपने घर में खुश रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए उसे। आमीन। आमना, तुम्हारी बेटी का सुना, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। बस क्या कर सकते हैं, यही अल्लाह को मंजूर था। हम सब मोहल्ले वाली औरतें तो बहुत डर गए हैं कि हमारी बेटियों के साथ खुदा ना करे ऐसा ना हो जो फरा के साथ जो कुछ हुआ। यकीन करो, बोलना तो नहीं चाहिए, जो कुछ अम्मा के इंतकाल पे हुआ और जो हमने देखा तुम्हारी बेटी है, तो अरे उसे हाथ पकड़कर घर लाओ और घर में डाल के ताला डालो, उसे शोर करे तो उसे 100 जूते लगाओ। देखो आमना, ये बातें मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही हूँ। अरे सारे मोहल्ले के लोग बातें बना रहे हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बेटी के बारे में। भले वो खाला के घर है, रिश्ता उसका वहाँ से टूट गया है। देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसे घर लेकर आ जाओ। अब ये बिस्किट लो ना, चाय पियो। चाय। तुम लोग तो टेलर के पास गए थे ना, तो फिर इतनी देर कहाँ हो गई? 3 घंटे। आपको बताया तो था हम शॉपिंग करने लग गए थे, और आपने सुना नहीं है। औरतों की शॉपिंग में इतना ही टाइम लगता है, बल्कि इससे भी ज्यादा। आप लोगों का क्या है, एक शर्ट ली, एक पैंट ली और फारिग। हम लोगों का तो मेकअप भी होता है, ज्वेलरी भी होती है, शूज भी होते हैं। और क्या हुआ सर? आज संडे था, मुझे पूरा दिन आपके साथ गुजारना चाहिए था और मैं चली गई। नाराज है ना? देखो लबना, तुम बड़ी समझदार, दुनिया देखी है तुमने, अच्छे बुरे की पहचान है तुम। हाँ तो कोमल अभी बच्ची है, नादान है, छोटी है, और तुम उसके साथ इतना क्लोज हो गई हो। असद, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुम्हारी और कोमल की दोस्ती। मैं कोमल को अपनी छोटी बहन समझती हूँ असद। मेरी कोई बहन नहीं है ना, तो जब मैं कोमल से पहली बार मिली मुझे ऐसा ही लगा जैसे मेरी बहन है। नन भाभी का रिश्ता तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर कोमल कभी भी कोई गलती करे तो लुबना तुम उसे डांटना, समझाना उसे, कभी उसकी गलती पर पर्दा नहीं डालना। सर क्या हो गया आपको? मैंने कोमल में आज तक कोई गलत बात नहीं देखी, और अगर देखूंगी तो आपसे पहले उसे समझा दूंगी। अच्छा, मैं मार्केट से बहुत अच्छे सैंडविचेस और पेस्ट्रीज लाई हूँ, टेबल पे लगा रही हूँ, आप आ जाए। देखो आमना, ये बातें मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही हूँ। अरे सारे मोहल्ले के लोग बातें बना रहे हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बेटी के बारे में।
जैसे ही क्लास खत्म हो मैं आसिया को मेरे ऑफिस में भेज दूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी असद बात कर रहा हूँ। जी कोमल मेरी बहन है, क्यों क्या हुआ? चले मैं आ रहा हूँ। इससे पहले भी 2 लेटर आए थे और वो मैंने इग्नोर कर दिए। आज फिर ये एक लेटर आ गया। मैंने कोमल से बात करने के बजाय यही मुनासिब समझा कि आपको बुलाकर ये लेटर आपके हवाले कर दूँ। आप इस मसले को बेहतर तौर पर संभाल सकते हैं। मैं कोमल को भी घर ले जा सकता हूँ? यस श्योर। जरा कोमल रजा को मेरे ऑफिस भेजिएगा। यस कोमल घर चलो। क्यों भाई? अभी और इसी वक्त घर चलो। जाओ बेटे भाई के साथ। थैंक यू। ओके बेटा। बैठो यहाँ पे आराम से। आज के बाद अगर घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। असद क्या कर रहे हो? करीब मत आना मेरे लुबना। क्या हुआ? नहीं मेरा हाथ तुम पे भी ना हो जाए। पागल तो नहीं हो गया? क्यों हाथ उठाया तुमने उस पे? क्यों हाथ उठाया? हम जानना चाहती है ना क्यों हाथ उठा रहा हूं? पढ़ के सुनाओ मम्मी को कि क्यों हाथ उठाया मैंने। नाश्ता कर लिया? ये कौन सा वक्त है नाश्ता करने का? 12 बज रहे हैं। हाँ अच्छा, वो मुझे लिस्ट दे देना जो भी सामान वामान लाना है। मटेरियल ले आऊंगा मैं तो कारीगरों में भी बांट दूंगा। क्या हो गया? तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे अब तो मैं तुम्हारा बोझ भी हल्का कर रहा हूं। लगता है फिर परेशान हो गई तुम। हमें नहीं रहना इस मोहल्ले में, बस हम चले जाएंगे यहाँ से। क्यों नहीं रहना इस मोहल्ले में? फरा की वजह से। अरे फरा मेरी बहन है, जो किया गलत किया, लेकिन मैं उसको इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकता यहाँ से। पूरे मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं उसका निकाह टूटने की। तो मोहल्ले वाले अगर बातें बनाते हैं तो बनाने दो उनको, उनका काम ही बोलना है। उनके घर में मसले मसाइल नहीं होते, सारा मोहल्ला उनकी बेटियों के बारे में बातें बनाता है। तुम सिर्फ परेशान होती रहती हो, ध्यान ही ना दिया करो। मत दिया करे ध्यान। कल आई थी 100 बातें करके गई है मुझे। आज मुझे बातें की है, कल को तुम्हें फिक्रे सुनने पड़ेंगे। अरे मैं क्यों सुनूंगा, मैं गर्दन काट दूंगा उन लोगों की। ये बात, इसी वजह से मैं ये मोहल्ला छोड़ना चाह रही हूँ। गर्दन काट देगा ये तुम हर बात हर वक्त इतनी दिल पे क्यों लेती हो? अरे जिसको जो बोलना है बोलो, तुम आराम करो। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उसकी कोई खबर नहीं है क्या? सब नजर रखी हुई है मैंने अपनी बहन पे। खाला बहुत ख्याल रखती है उसका। और वो असद इतना बुरा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं उसको। बड़ी इज्जत करता है वो लोगों की। ये अपनी फरा जो है ना, वो पागल है, जज्बाती। असद ने नाक कटवा दी है पूरे खानदान में। पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। बड़ी तरफदारियां करता है उनकी। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये चाहता हूँ कि तू आराम कर, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दिया कर। क्या वजह है कि
हर वक्त तू परेशानी लेके बैठ जाती है। दिया कर, परेशान ना हुआ कर। मेरी प्यारी कोमल, तुमसे एक दिन मिलकर दिल नहीं भरा। अपनी भाभी, जुमला कंप्लीट करो। अपनी भाभी से कहो कि दोबारा मिलने का इंतजाम करें। असद, ये चुप चुप एकदम। सुना आपने ये क्या चल रहा था यहाँ पे? असद, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो तुम, बकवास बंद करो। भाई मैं नहीं जानती। मैं हाथ उठाऊंगा तुम पे। आज के बाद अगर घर से बाहर निकली ना, तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हें भी। मैं नहीं जानती किसने लिखा है, मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है, मुझे नहीं पता। ये कौन लड़का है जिसका कोमल से चक्कर चल रहा है? कोई नहीं। और ये खत किसने लिखा था कोमल को? मैंने। कौन है जिसने हमारे घर में फूट डलवाने की कोशिश की, झगड़ा कराने की कोशिश की? आप देखिएगा, असद को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। मैं अपनी गर्दन पे छुरी फेर लूंगा। मैं क्या कर रही हूं? मैं ये फेर लूंगा। क्या तुम्हें कोमल और लुबना की बात पे जरा भी यकीन नहीं है कि ये सब झूठ है? मुझे बहुत पहले से इन दोनों पे शक था। मुझे शक था कि दोनों के दरमियान में कुछ चल रहा है। ये लेटर पढ़ने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। लेकिन मुझे एक बात समझ आ रही है। क्या? तुम्हें लुबना से इस तरह निकाह नहीं करना चाहिए था। I mean, वो खुद जिस रास्ते पे चली है, कोमल को भी उस रास्ते पे चलाएगी।